ये सुंदर सी पहाड़ियाँ नींदड़ बेनाड की पहाड़ियाँ है। बहुत सुंदर पहाड़ियाँ है। इन्हीं सुंदर पहाड़ियों में मेणा मेवासा जोटवाड़ा का इतिहास छिपा है। उसके अवशेष छुपे हुए हैं। मेणाओं का जोटवाड़ा मेवासा के जो अवशेष है उन्हें खोजने में यहाँ पे आया हूँ। अब देखता हूँ कहाँ मिलेगा। और ये जो सामने देख रहे हैं ये बस्ती है बेनाड की। मैं बेनाड की पहाड़ी पे कर रहा हूँ। और ये जगह है जो बेनाड रेलवे स्टेशन है उसे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और बहुत सुंदर पहाड़ियाँ है। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। इस साइड में नींदड़ है और जो पहले था उधर बेनाड है। आपको और दोबारा बताता हूँ। ये देखिए इधर नींदड़ गांव है। ये जो पानी की टंकी दिख रही ये नींदड़ है। और ये जो पास में एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है ये भी नींदड़ में है। और इधर बेनाड है। ये जो दिख रहा है ये बेनाड है। यानी मैं दोनों की सीमाओं के नज़दीक खड़ा हूँ, नींदड़ और बेनाड की सीमाओं के। अब मैं वहाँ से आगे आ चुका हूँ। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ तो है यहाँ पर। ये कुछ पुरानी सी दीवार, कुछ खंडर खंडर टाइप बना हुआ कुछ दिख रहा है मुझे। कुछ है। अरे वाह, कुछ और दिख रहा है। ये किला है। ये गढ़ है पुराना। इसकी बनावट से और इसे देख के लग रहा है कि बहुत ही पुराना ये गढ़ रहा है। शायद यही वो जगह है जिसको मैं ढूंढने निकला हूँ। जोटवाड़ा मेवासा का किला, ये वही किला है ये। क्योंकि इसकी बनावट से और इसका जिस पोजीशन में है उसे लग रहा है कि बहुत पुराना किला रहा है। ये 10वीं शताब्दी से भी पहले का किला है। इसका मैं आपको छोटा सा इतिहास बता देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण जी जरवाल जी ने लिखा है कि जोटवाड़ा मेवासा में नाडला गोत्र के मेणाओं का शासन था। जमाव रामगढ़ के युद्ध में मेधा सीरा ने दुले राय को मौत के घाट उतार दिया था। दुले राय की गर्भवती पत्नी जान बचाकर अपने पियर अजमेर चली गई थी। उसके वहाँ पर एक बेटा हुआ, उसका नाम था कांकिल। और वो बड़ा होकर अजमेर से वहाँ पे अपने सैनिक सहायता जुटाकर उसने वापिस अपने जो खोए हुए राज्य थे, पिता के खोए हुए राज्य थे, वापिस जीतने के लिए वहाँ से निकला और सबसे पहले जोटवाड़ा मेवासा को जीता। उस समय जोटवाड़ा मेवासा का मीणा शासक था जयंत सिंह। तो उसने जोटवाड़ा मेवासा पे हमला किया और जयंत सिंह से जोटवाड़ा मेवासा जीत लिया। मीणा शासक जयंत सिंह बहादुर से लड़ा, लेकिन उसको आसपास दूसरे मेवासों से समय पर सहायता न मिलने की वजह से वो सपरिवार वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद जोटवाड़ा मेवासा पर राजपूतों का कब्जा हो गया। काकिल जोटवाड़ा मेवासा जीतने के बाद में आगे बढ़ा और जुमारामगढ़, खोगंग और आसपास के जो मेवासे थे वापिस जीत लिए। क्योंकि दुले राय की मृत्यु के बाद में मीणाओं ने अपने जो मेवासे थे, हारे हुए मेवासे थे, उन पे वापिस कब्जा कर लिया। और जो काकिल था उसने दोबारा मीणाओं से वो जीत लिए। ये किला है और इसके मैं अंदर जाकर देखता हूँ क्या है। ये किले का ये अंदर जाने का द्वार वैसे ढह गया। मेन जो द्वार है वो तो अलग ही होगा, लेकिन ये अंदर आने का एक द्वार है। काफ़ी बड़ा रहा होगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आसपास में काफ़ी दूरी में ये फैला हुआ है। उसका जो अवशेष है जो ढहे हुए हैं, बहुत सारा जो किला है ढहा हुआ, वो बहुत पहले ही मैं था वो आ गया था। तो ये तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसका ये दरवाज़ा। ये इधर अभी भी काफ़ी कुछ अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन ये जर्जर अवस्था में है। और एक इस किले में मैं देख रहा हूँ कि एक शैली है, बहुत पुरानी शैली। और अक्सर ये जो मीणाओं के जो किले हैं
उनमें अक्सर इस टाइप की ये शैली मिलेगी, क्योंकि इस बनावट की शैली से और इनसे पहचान सकते हैं कि ये मीणाओं के समय के किले बने हुए हैं। ये जो ये मंदिर है भूमिया जी का मंदिर है, और ये बाद में बना हुआ है। ये जो इसका निर्माण है, ये दिख रहा है जो ये बाद का निर्माण है ये। तो अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है अवशेष। अपनी ये कहानी बता रहा है कि मैं बहुत पुराना किला हूँ और काफ़ी शासकों का राज रहा है, और मैं वैभवशाली किला था, बहुत वैभवशाली इतिहास देखा मैंने। ये अब कहानी बता रहा है। ये आसपास का ये खाड़ी है, इधर पास में जो पानी बहता है, इधर देख लो। ये पिलर जो है, पत्थरों के बनाए हुए पिलर, वो अभी भी खड़े हैं। ये इधर से भी है। ये दिख रहा है, ये कोई रास्ता है नीचे जाने के लिए। और ये गड्ढा ये ढहा हुआ है, ये मतलब ये नीचे भी अंडरग्राउंड है अभी। मतलब जैसे कह लो कि ये ऊपर की साइड में मैं खड़ा हूँ, नीचे और भी कमरे वगैरह कुछ बने हुए हैं, और वो उधर रास्ता जाने जाने का है। कहते तो ये भी है कि इसमें सुरंग थी नीचे आगे तक जाने की। वो कहाँ तक जाती थी, कोई ये रास्ता ये दिख रहा है, ये आगे जा करके मुड़ गया। ये इधर इधर मुड़ रहा है अंदर। तो अब कैसे जाए, क्योंकि पता नहीं क्या कैसा, लेकिन ये रास्ता है अंदर जाने का। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि यह सुरंग थी, वो सुरंग आगे कहीं जाके निकलती थी। वो कहाँ निकलती थी वो पता नहीं है। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये ढह गया, यहाँ पर नीचे कुछ कमरा वगैरह कुछ बना हुआ है। तो ये रास्ता शायद हो सकता है सुरंग का भी रास्ता ब्लॉक हो गया हो। तो बहुत सारे राज छिपे हैं इस किले में, और इस किले ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये खड़ा है। ये इधर भी ये दीवार है, ये ढह गई। यहाँ भी जो ये सामने जो जगह दिख रही, वहाँ भी ये यहाँ पर बना हुआ होगा कुछ। तो इससे पूछते हैं, देखें ये ओ किलो कतो पुरानो जे बहुत पुरानो यार, बहुत पुरानो छ। बहुत पुरानो जे। हाँ, अच्छा, कम से कम 500 साल मानो। 500 साल मतलब ज़्यादा को लाग रही 500 साल से पहले को जो कम से कम बता रहे तो 500 साल तो। अच्छा इस अच्छा। ऊपर तो मान लो 1000 दुआ तो या कोई ना सुना भी होगा भाई, कुन को है, कुन के टाइम को बनेड़ो है, कुछ सुना हो थे कौन सुना। तो इमें जो मंदिर चाहिए कागज है, ये बोमे जी महाराज को। अच्छा वो म्याजी महाराज को है। तो वो नहीं हो चाहे पुरानो से मंदिर तो पुरानो से, लेकिन एक थोड़ी रिपेयरिंग वगैरह काम रिपेयरिंग ताज़ा कर, बाकी यहाँ पुरानो से। हाँ, मंदिर बहुत पुरानो से। तो कौन सा म्याजी को चाहिए नाम कोई कुछ है क्या कोई? बोमे जी महाराज खाली वो म्याजी नहीं, कोई नाम भी हो वो म्याजी को यहाँ को नहीं? ओनली बोमे जी। अच्छा, बोमे जी महाराज तो था का नाम से? मारो सब पर गुजर से। अच्छा अच्छा। तो ये पूजा वूजा कौन करे से? पूजा भाई साहब सीमित तो कोई पुजारी से कौन है। हाँ परमानेंट तो हाँ। और चाहो जो कर लियो, कोई कोई की मना कौन है। अच्छा, जो मतलब चाहे जो पूजा कर जाए मतलब हाँ, सबको म्याजी से। हाँ, कोई भी दियो बत्ती कर वो चाहो तो कोई ने ना कोना आराम से। तो फिर इन्हें थे खोलो दिखा सको सके? हाँ, देखो ना आराम से। दिखा दो, देखो वो म्याजी का दर्शन कर लें। यहाँ आसपास की पहाड़ियों में 9 बोमिया जी है, और सारे जो बोमिया जी है वो इस किले से जुड़े हुए बताते हैं। ये बेनाड़ के गढ़ वाले बोमिया जी कहलाते हैं। तो आसपास की पहाड़ी से गांव में एक बोमिया जी है, और सरना डूंगर में की जो पहाड़ी वहाँ उसके पास में बोमिया जी है, उसके पास में एक और छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पे बोमिया जी है। ऐसे करके 9 बोमिया जी है, लोग कहते हैं यहाँ के। इस गढ़ को बेनाड़ का गढ़ भी कहते हैं, लेकिन ये जो जोटवाड़ा मेवासा था उसका ये गढ़ रहा है। अब तो ये बेनाड़ का गढ़ कहलाता है। ये इधर देख रही है जैन मंदिर है सामने, और ये अवशेष ये देखिए, ये बुर्ज है। ये अलग ही तरह का बुर्ज बना हुआ नीचे से, और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये पतला सा बुर्ज है ये। और
इधर से झाड़ियाँ उगी हुई बहुत ज़्यादा। और मैं देखता हूँ, देखे कुछ देखने की कोशिश करता हूँ इसमें। ये यहाँ पर ये जो इसका अवशेष है, और इधर कुछ उसमें एक रास्ता टाइप है, यानी सुरंग जैसा, ऐसा कि कोई सुरंग हो या कुछ ऐसा जो बुर्ज। ये देखिए, ये यहाँ पर ये कोई रास्ता है बना, इसमें से बुर्ज में से होकर ये अंदर जाने का था, और ये शायद इधर नीचे आने का था। ये दीवार है, तो नीचे भी बने हुए हैं कुछ कमरे वगैरह। इतना झाड़ झंखाड़ हो रखा है कि बहुत सारे ये सामने ये भी ये किले का ही पार्ट है। और ये जो बनावट है इसकी, इस मकान की, इस बिल्डिंग की, वो जो खोगंग का जो किला है उसके जैसा है, उसकी जैसी बनावट है सेम ऊपर से। यानी दोनों की जो बनावट है, खोगंग और ये जो बेनाड का किला, यानी जो जोठोड़ा मेवासी का जो किला है, उनकी जो बनावट है वो सेम है। और ये दोनों एक ही समय के हैं। ये देखो, ये सीढ़ियाँ है, ये वो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। ऊपर ऊपर भी शायद हो सकता है कि ये बस्ती, ये जो किला है उसके पहाड़ी के ऊपर जाकर के, पहाड़ के उस साइड भी कोई बड़ी बस्ती रही होगी, क्योंकि इतनी चौड़ी जो सीढ़ियाँ है तो ऐसे तो नहीं बनी होगी ये। तो ये सीढ़ियों से ऊपर जाने का उधर रास्ता होगा, कोई बड़ी बस्ती वहाँ पर होगी, या फिर कोई निगरानी के अंदर या कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ बहुत बड़ी है। अब तो काफ़ी बहुत कम अवशेष बचे, लेकिन सीढ़ियाँ है। तो एक किले के पास में से ऊपर सीढ़ियाँ जाती है, तो वहाँ पर शायद उस साइड में सीढ़ियाँ रही, बड़ी बस्ती कोई रही होगी वहाँ पर। तो ये इधर से और मैं देखता हूँ इसको। ये जो ये मैं बनावट बता रहा था कि ये बनावट सेम खोगंग का जो किला के जो अवशेष बचे हुए हैं, सेम उसी तरह की बनावट है। और ये दोनों जोठोड़ा मेवासा और खोगंग मेवासा मीणाओं के साथ साथ के मेवासे थे, और लगभग ये आसपास में ही ये मीणाओं से हाथ से निकले हैं। ये जोठोड़ा भी पहले खोगंग का निकला था, और जो मारामगढ़ का निकला, और बाद में ये जोठवाड़ा। तो यानी ये 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास की घटनाएं हैं। तो ये मीणा शासकों से, राजपूत शासकों के पास में ये मेवासी गए हैं। ये सामने नाले के उस पार जो जगह दिख रही है, देखिए यहाँ पर नींव भरी हुई नजर आती है। तो यानी बस्ती ये नाले के उस साइड भी थी, आगे तक दूर तक ये फैली हुई थी। तो ऐसे पूरी पहाड़ी पे इधर साइड में देखते हैं तो आसपास में काफ़ी लंबी दूरी तक ये बस्ती के जो अवशेष मिलेंगे। खोगंग के किले की जो बनावट शैली है और बेनाड के किले की बनावट की शैली है, लगभग समान है, एक जैसी है। वहाँ भी बस्ती के अवशेष मिलते हैं। तो इसमें, और वहाँ जो खोगंग है वहाँ भी अवशेष है, बस्ती के अवशेष भी है, जो किला है उसके भी अवशेष बचे हुए थोड़े, और जो बस्ती आसपास में जो चारों तरफ बिखरी हुई है, पहाड़ी पर जो बसी हुई है, नींव तक के वो नींव दिख रही है भरी हुई, कि ये नींव है, यहाँ पे कोई मकान था। ऐसे अवशेष वहाँ पे मिलते, और यहाँ भी ऐसे अवशेष मिलते हैं। अभी मैं देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या है, और भी देख करके। ये मकान देखो, फिर दोबारा देखिए, ये जो बनावट है, ये जो प्लेन कर रखा है, यहाँ पे देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मकान था, ढहा हुआ का मलबा है, वो उसको फैलाने पे दिख रहा है कि कोई मलबा था, कोई पहाड़ का वो नहीं है, ये मलबा है। तो उसको फैला के कुछ वहाँ कुछ नया कुछ बना रहे होंगे। ये जो सामने जो अभी जो मकान दिख रहा था किले का हिस्सा था, उसको ये सामने से देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर सीढ़ियों का कुछ आने जाने का रास्ता सा बना हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए, ये देख रहा हूँ मैं, ये
कुछ मतलब ये रास्ता ही है शायद ऊपर चढ़ने का। और ये यहाँ पर है, यहाँ पर चमगादड़ का वो बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये इधर से अंडरग्राउंड सुरंगें रही होगी आने जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से। ये वो देखो आगे वो रास्ता शायद बंद किया हुआ है, तो ऊपर कहीं जाने के लिए या किसी पर्पज से। वो तो कोई किलो का जो मास्टर हो वास्तुकला का वही बता सकता है कि क्या किस तरह की क्या चीज़ें बनी हुई। और मैं इधर से इसको देखता हूँ, शायद हो सकता है इधर से कोई रास्ता हो, उधर से जो दिख रहा था इधर से आने। हाँ रास्ता है ये रास्ता इधर ये दिख रहा है नीचे, ये उधर से रास्ता इधर जा कर के उधर ये रास्ता फिर आगे कहीं बढ़ रहा होगा, लेकिन वो अब ढह गया चीज़ें तो सब। अब ये देखिए देख रहा हूँ कि मैं दूर जाके देख रहा हूँ। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ भी बस्ती के वो अवशेष मिलते हैं। यहाँ से किला दिख रहा है और ये जो खाड़ी टाइप थी जो नाला था मैं पार करके इस साइड आया हूँ। तो इस साइड भी जो ये जो थोड़ा मेवासा है उसके अवशेष है। नींव तक की जो चिनाई है अभी भी वहाँ पे मौजूद है। उस पे ये ऊपर तक पूरा व्यू आ रहा है। और इसमें ये जो बेनाड है उसका पूरा व्यू आ रहा है। ये जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर दिख रहा है यहाँ पे। ये जैन मंदिर अभी बना है, मतलब ये पुराना नहीं है, अभी बना है, नया ही बना है। इसके पास में यहाँ पर ये कोडी चबूतरा है, इसको कहते हैं कोडी चबूतरा। इसके पास में जो ये जो दिख रहा है कोडी चबूतरा, यानी कोडी चबूतरा उसका इसलिए नाम है कि यहाँ पर कोडी चूकी जाती थी। कोडी चूकने का मतलब है कि आसपास के जो जोठर मेवासा के अंडर में जो सरदार थे वो लगान देने आते थे, यानी कोडी देने आते थे। अब उस समय क्या मुद्राएं चलती थी, मतलब लगान के रूप में कुछ देने आते थे, तो उसको कोडी चूकना कहते थे। तो अभी भी यहाँ के लोग इस जगह को कोडी चबूतरा कहते हैं। तो अब तो वो टूट टाट गया। अब देखिए ये यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये नींव तक के बने हुए मकानों के अवशेष है और बहुत है यहाँ पे। ऐसा देखने पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ चिनाई की हुई है। ये पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे जगह जगह मिलेंगे। ये देखिए यहाँ भी है। और पत्थर इस तरह है कि यहाँ पे कोई मकान टूटा हुआ है, इस तरह के पत्थर बिखरे हुए हैं। एक पहाड़ का पत्थर वो दिख जाता है कि पहाड़ का हिस्सा है, लेकिन जो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि मकान के ढहने का मतलब ढहने से ये पत्थर इकट्ठे हुए हैं ऐसा। यहाँ भी देखिए ये दीवार नींव तक की दीवार ये बनी हुई है। तो ऐसे लंबी चौड़ी पहाड़ी पर लंबी चौड़ी जगह पर ये इस तरह के अवशेष मिलते हैं। और जितने भी जो मीणा मेवासा जहाँ पे मनाओ का शासन रहा तो वहाँ पे जो कुछ किले सही सलामत मिलते हैं, बाकी जो बस्ती के जो अवशेष है इसी तरह से मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे अब जो देखो यहाँ भी है, और यहाँ भी जो वन विभाग है उसने भी कुछ दीवारें ऐसे जो नाले हैं वहाँ पे पानी रोकने के लिए बना रखी है। देखो सामने ये जो दीवारें दिख रही है ये वन विभाग द्वारा भी नई बनाई हुई है। ये पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है ये नाला, क्योंकि वो दिख जाता है कि नाले का बहाव को कम करने के लिए ये रोका गया है। क्योंकि यहाँ पे किले का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नाले में किला नहीं होगा, क्योंकि वो पानी के बहाव में टूट जाएगा। तो वो नाले के साइड में लेगा, जैसे नाले के साइड में ये किला बना हुआ, नाले की इस साइड में किले का अवशेष है। बीच नाले में जो अभी कुछ दीवारें पत्थर चुन करके जो दीवारें खड़ी की हुई है वो न्यू टाइप किसी कुछ, तो वो नया कंस्ट्रक्शन है। तो वो देखने से पता लग जाता है। कई बार गलती कर लेते हैं कि भाई ये दीवार बनी हुई है मतलब ये उसी टाइम की होगी, नहीं। कुछ अभी वन विभाग ने जगह जगह पानी रोकने के लिए ऐसे कई जगह बना रखे, लेकिन वो पुराना जो कंस्ट्रक्शन है और जो नया कुछ किया हुआ है उसको साफ साफ दिख जाता है। तो उस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, कभी कोई भी देखने आए तो कि रिवा भी ऐसे ऐसे बनी हुई, तो उसमें अपन धोखा खा जाएंगे कि नहीं कि ये तो कोई भी कह देगा ये तो अभी का बनाया हुआ।
तो लेकिन जो नींव तक की चीज़ें बहुत सारी इसमें है। यहाँ पर ये पूरा नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर बेनाड का। यह सामने जोठोड़ा का जो इधर रिको दिख रहा है, ये सरना डूंगर दिख रहा है, और उधर निवारू, यहाँ से जो निवारू आर्मी एरिया वो भी दिखता है, और जोठोड़ा का पूरा एरिया दिख जाता है यहाँ से पूरा। ये जो किला है ये एक थोड़ा सा ओट में, क्योंकि किले ऐसे ओट में ही बनाए जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। एक साइड में पहाड़ होता था और सामने पूरा खुला मैदान दिख जाता था ऐसे निगरानी के हिसाब से, तो ताकि हमला एक साइड से हो। तो ये नजदीक आने पे ही किला नजर आता है। तो मोस्टली किले ऐसे ही हुआ करते थे। अभी भी बचे हुए हैं जिनका रिसर्च करके, जिनका अनुसंधान करके, जो मीणा समाज का जो बिखरा हुआ इतिहास है उसको जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे अभी है, इनको इन जो अवशेष है इनको संरक्षित करने की ज़रूरत है। राजस्थान के क्षेत्र में मीणा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राजनीतिक क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, लोक कलाओं के क्षेत्र में, यानी सभी क्षेत्र में मीणा समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मीणाओं का जो योगदान रहा है राजस्थान के इतिहास में, इसका लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर नींदड़ और बेनाड की पहाड़ियाँ है। ये सामने दिख रहा नींदड़ है और इस साइड में बेनाड है। तो यहाँ पर पहाड़ी में सीमा है, और ये देखिए ये पूरा व्यू दिख रहा है इसका पहाड़ी का, बहुत प्यारा व्यू है। इधर बेनाड है, और ये पहाड़ी पर एक ये बालाजी का मंदिर बताते हैं। ये तो अभी बना हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है।